अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं अरसलान खोखर। आज से ये सिलसिला शुरू करेंगे और वो खबर और वो बातें करेंगे जो शायद मैं टेलीविज़न पे नहीं कह सकता। ज़रा ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी चीज़ें अंदर की खबरें होती हैं, वो यहाँ से आपके ज़रिए पहुँचा देंगे। अपने प्रोग्राम में तो आप देखते ही रहते हैं और फिर आने वाले दिनों में आपकी प्लेयर्स के साथ मुलाकातें भी करवाएंगे और ओहदेदारान के साथ मुलाकातें भी करवाएंगे और बड़े बड़े नाम जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स से जुड़े हैं उनके साथ भी आपकी मुलाकातें जारी रहेंगी। लेकिन चूँकि क्रिकेट का बोलबाला है, पाकिस्तान की टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के टूर पे है और पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के टूर से पहले क्या कुछ होता रहा, मैं ये आखिरी 15 दिनों की ज़रा बात करूं। आखिरी 15 दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़े ही ड्रामाई, जादुई और तिलिस्माती रहे। कैसे रहे? एक टेस्ट मैच हुआ इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान। पाकिस्तान ने 500-550 रन किए, उन्होंने 800 प्लस रन कर दिए। हैरत की बात है, 500 प्लस रन करने के बाद पाकिस्तान की टीम हार गई। उन्होंने 800 रन किए, वो जीत गए। लग यूँ रहा था मुसलसल कुछ 6 सीरीज़ अजीब तरीके से हम हारे। 2021 से काल पड़ा हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट में को मैच जीतने का। हारते चले जा रहे हैं, हारते चले जा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ पाकिस्तान क्रिकेट को कि हम 2021-22 के बाद से हारते चले जा रहे हैं? और 2022 के बाद से तो बाबर आजम का बल्ला भी खामोश हो गया। हमारा टॉपेस्ट प्लेयर, हमारी शान बाबर आजम। अब यहाँ पर एक गेम शुरू हुई एशिया कप से। मैं ज़रा आऊँगा इन 6 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ पे, लेकिन जो कुछ होता रहा पाकिस्तान क्रिकेट में, एशिया कप जो हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान ने बेवकूफ़ी करके नजम सेठी के चेयरमैनशिप के दौर में दे दिया और वो श्रीलंका में हुआ। सारा कुछ ठीक था, टीम में यूनिटी थी। अचानक एशिया कप के मैच से खबर आना शुरू हुई कि ड्रेसिंग रूम में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। खबरें भी बाहर आना शुरू हो रही हैं। ड्रेसिंग रूम की खबरें कौन लीक करता था, ये भी आपको अगली एपिसोड में बताऊंगा। आज ज़रा बताते हैं हुआ क्या है। वहाँ से सिलसिला चल निकला। फिर हम वनडे के लिए, वनडे वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जाते हैं, बुरे तरीके से हारते हैं। बाबर आजम पे नज़ला गिरता है, नजम सेठी तब्दील होते हैं, ज़का अशरफ चेयरमैन आते हैं। बाबर आजम के एक निजी चैनल पर व्हाट्सएप की जो चैट है वो लीक कर दी जाती है। तूफ़ान मच जाता है सोशल मीडिया पर। बाबर आजम मेंटली प्रेशर में होते हैं और वही वर्ल्ड कप के दौरान बाबर आजम शाहीन से मिलने जाते हैं। मशहूर मारूफ वीडियो जिसमें शाहीन उन्हें मिले बगैर कंधा मारते हैं और बाबर आजम उन्हें शाबाश देने जा रहे होते हैं। शाहीन उनसे नहीं मिलते बल्कि रिजवान से मिलते हैं। वहाँ से ये मामला चल निकला। आते हैं पाकिस्तान, चहमगोइयाँ शुरू होती हैं। बाबर आजम के क्लोज ज़राए से हम भी बात करते हैं, पता चलता है जी कप्तानी शायद बाबर ना रखें। उन्हें वनडे की ऑफ़र करते हैं, वो कहते हैं मैं छोड़ रहा हूँ। सारी कप्तानी छोड़ के बाबर बतौर प्लेयर ऑस्ट्रेलिया जाता है, न्यूजीलैंड जाता है। जब ऑस्ट्रेलिया जाता है बतौर प्लेयर तो वहीं पर पता चल जाता है कि शान मसूद टेस्ट मैच की कप्तानी ले रहे हैं और T20 की कैप्टनसी शाहीन शाह अफरीदी के हाथ है। बुरी तरह मात होती है ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ से हम न्यूजीलैंड जाते हैं, बाबर थोड़ा स्कोर करते हैं लेकिन बुरी तरह मात होती है पाकिस्तान टीम को शाहीन की कप्तानी में। वापस आते हैं, एक कैंप लगता है यहाँ पर काकुल में। उस कैंप में शाहीन का फ्यूचर उसको नहीं पता होता कि वो बतौर कप्तान है भी कि नहीं। और फिर वहाँ दोबारा बाबर आजम कप्तान अनाउंस होते हैं और एक नया चेयरमैन आ जाता है। यानी 3 चेयरमैन इसी टेन्योर में बाबर आजम की कप्तानी को लें तो रमीज़ राजा से शुरू हुआ काम और फिर मोहसिन नकवी साहब आ जाते हैं। मोहसिन नकवी साहब बाबर को दोबारा कप्तान बना देते हैं, लेकिन शान टेस्ट मैच का कैप्टन रहता है। अब 6 सीरीज़ पाकिस्तान की, कुछ बाबर की कप्तानी में हारते हैं, कुछ शान की कप्तानी में। सबसे बुरा नजरा गिरता है जब बांग्लादेश पाकिस्तान आई और हरा के चली गई टेस्ट मैचेस। रावलपिंडी जैसी पिच पर भी हम टेस्ट मैच हारे, यके बाद दीगरे बुरे तरीके से हारे। 26 पे 6 आउट करके वो टेस्ट मैच भी हम हार गए। तो पैथेटिक परफॉर्मेंस हुआ क्या पाकिस्तान टीम को। इसी तरह इंग्लैंड का मैच हुआ जिस पर मैं पहले बात की थी, वापस आ गया हूँ वहाँ पर। एक दिन पहले इंग्लैंड का मैच जब ख़त्म हुआ तो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था, इन 15 दिनों की अब बात करेंगे हम, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के बगैर भी पाकिस्तान क्रिकेट का कोई तसव्वुर है। सोच भी नहीं सकता था कोई। तब्दीली रोनमा होती है, सिलेक्शन कमेटी तितर बितर हो जाती है। आकिब जावेद जो कि श्रीलंका में बॉलिंग कोच कंसल्टेंट के फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं, पाकिस्तान घूमना शुरू कर देते हैं। हम भी खबरें ढूंढते हैं, पता लगता है जी आकिब जावेद साहब सिलेक्टर बन गए। और सिलेक्टर बनने से कुछ अर्सा पहले आकिब जावेद साहब मेरे ही सच टेलीविज़न के प्ले फील्ड शो में आए और ये सारी डिटेल उनसे वहाँ डिस्कस हुई थी, तो अंदाज़ा हो गया था। अब वो आते हैं, सिलेक्टर बनते हैं और चीफ सिलेक्टर टाइप पावर्स उनके पास होती है। अलीम डार आ जाते हैं।
अलीम डार सिलेक्शन टीम में आ जाते हैं जो कि अंपायर हैं। यहाँ से काम शुरू होता है। आकिब जावेद ड्रॉप कर देते हैं बाबर आजम। शाहीन का सोच भी कोई नहीं सकता था क्योंकि वो उनका बच्चा कहलाता है, उन्होंने उसको बनाया, उनकी प्रोडक्ट थी लाहौर कलंदर की। और नसीम शाह ये ड्रॉप होते हैं। इतने फेमस और बड़े पॉपुलर प्लेयर्स ड्रॉप होते हैं, और वो प्लेयर जिनका लोग नाम भी नहीं जानते वो दूसरे टेस्ट मैच में आ जाते हैं। सारे लॉट आ जाती है। कामरान गुलाम आ जाता है उसमें, उसके अंदर साजिद खान आ जाता है जो अरसा दराज बेचारा बाहर रहा, उसको बिठाई रखा 2.5 साल 2 साल। नोमान अली को बाहर रखा हमने लंबा अरसा सालों, वो भी वापस आ जाता है। लोग कहते हैं यार फिटनेस टेस्ट तो पास नहीं किया, इनको लेकर आ गए, बाकियों के लिए फिटनेस टेस्ट और इनके लिए। बाबर ड्रॉप होता है, फ़खर एक ट्वीट करता है, उस ट्वीट का नज़ला भी बताऊंगा बाद में कि कैसे गिरा और क्या हुआ। अब 3 बड़े प्लेयर नहीं हैं, नए प्लेयर्स के साथ मैच के लिए उतरे। विकेट बनवाई गई मुल्तान पिच की अपनी मर्जी से। हमारे चीफ क्यूरेटर आए हैं ऑस्ट्रेलिया से, टॉनी हेमिंग, उनसे कहकर एक देसी स्टाइल की पिच जिसमें पूरा इनपुट था। लोग समझते हैं कि सिर्फ आकिब जावेद का, ये आपको मैं रिवील कर रहा हूँ कि उसके अंदर अलीम डार साहब का बहुत इनपुट था। ये एक बड़ी खबर है, आप सबके लिए भी थोड़ी चौंका देने वाली होगी। तो ये 2 लोगों का मिलकर इनपुट, यानी आकिब जावेद और अलीम डार का, देसी तरीके से पंखे लगाकर, हीटर लगाकर पिच को तैयार करते हैं, उसके क्रैक्स खोले जाते हैं और फिर वहाँ स्पिन के साथ फंसा दिया जाता है। और फिर पाकिस्तान की तारीख बदल जाती है। पेस अटैक की ज़मीन जिसे लैंड ऑफ पेसर्स कहा जाता है, 20 विकेटें स्पिनर्स ले लेते हैं, और वो भी 2, नौमान और साजिद, और पाकिस्तान मैच जीत जाता है। 1 साइडेड, कमाल हो गया। अरसा दराज 3 साल 8 माह 11 दिन की इस भूख, जीत की भूख को लिए हम तरस गए, वो टूटता है कहत, पाकिस्तान मैच जीतता है। फिर रावलपिंडी आती है टीम, और फिर रावलपिंडी में भी वही तरीक़ाकार अपनाया जाता है पिच बनाने का, देसी, और फिर टीम वही उतारी जाती है। और फिर उससे पहले लग यूँ रहा था कि जाहिद महमूद टीम में खामखा है, शायद उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है, उनकी जगह मीर हमज़ा को खिलाएंगे। मीर हमज़ा फिटनेस की प्रॉब्लम की वजह से, उनकी बैक का प्रॉब्लम होता है, तो जाहिद वापस टीम में रह जाते हैं। फिर मोहम्मद जाहिद 1 विकेट लेते हैं और 19 विकेटें दोबारा साजिद और नौमान अली लेते हैं। हिस्ट्री चेंज हो गई। 2 टेस्ट मैचेस, 181 ओवर्स में 39 विकेटें 2 प्लेयर्स ने ली, और पाकिस्तान 6 टेस्ट मैचेस के कहत के बाद होम सीरीज़ पर 2021 के बाद से अब आके बिल आखिर पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ जीतता है, और दुनिया की तगड़ी टीम से। अब ये तो 15 दिन की कहानी में एक मोड़ 2 आए, एक सिलेक्टर का और एक मैच जीत। तीसरा मोड़ आया, कप्तान कौन होगा। कभी सलमान अली आगा, कभी कोई, कभी फ़खर। इन बिटवीन फ़खर के ट्वीट से नज़ला गिरता है, फ़खर को ऑस्ट्रेलियन टूर से बाहर कर दिया जाता है। अब आकिब जावेद चूँकि एक बड़े सख्त मिजाज और जाने जाते हैं और काम में भी बड़े कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन हमारी बड़ी अजीब रिवायत होती है। हम तो कहते हैं कप्तान कौन आएगा, इधर मसला पड़ जाता है हेड कोच का। गैरी क्रिस्टन, रातों रात खबर फैल जाती है सारे मीडिया पर, हमें भी मिल जाती है कि गैरी क्रिस्टन रिज़ाइन कर रहे हैं। सुबह उठते हैं तो गैरी क्रिस्टन ही नहीं होते, रिज़ाइन कर देते हैं। फिर इंटरम कोच की जिम्मेदारी गिलिस्पी, जो कि ऑलरेडी आपके टेस्ट मैच के कोच हैं, उनको दे दी जाती है। वो अब ऑस्ट्रेलिया टूर पर टीम के साथ एक सिलेक्टर भी टीम पे जाएगा। अब ये नई मंतक है, एक सिलेक्टर जाएगा जो प्लेइंग 11 भी सिलेक्ट किया करेगा, और वो फिर असद शफीक जा रहे हैं जो जिम्बाब्वे में भी होंगे साथ और ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। अब हेड कोच भी चला गया, सिलेक्टर भी आ गए, मैच भी जीत गए, बाबर आजम भी ड्रॉप हो गया। कितना 15 दिनों में कुछ हुआ। कैप्टन की बारी आई तो मुलाकात की वीडियो जारी करता है पीसीबी सलमान अली आगा की, और कैप्टन अनाउंस होता है मोहम्मद रिजवान। सलमान अली आगा को बना दिया जाता है वाइस कप्तान। ये हो गए 15 दिन की मुश्किलात। ये सब कुछ होता रहा। बाबर आजम की कप्तानी छोड़ने के पीछे वजह क्या थी? एक प्रेशर कि बाबर कैप्टनसी अच्छी नहीं कर रहे, दूसरा बाबर आजम के क्लोज ज़राए ये बताते हैं कि बाबर आजम इस चीज़ से बहुत परेशान थे कि शाहीन से उनकी दोस्ती ख़त्म हो गई, कुछ रिजवान से भी दूरियां बढ़ गईं। शादाब को खिला कर दोस्ती यारी का एलिमेंट आया, नवाज़ को खिला कर, फिर रोटी गैंग में हसन अली को खिला कर, और आसिफ अली को बहुत खिलाया गया। तो बेंच से स्ट्रेंथ को मौका नहीं मिला, और बाबर आजम की
बीच में शाहीन के साथ अच्छी खासी तू मैं और दूरियां हो गई। फिर 2 लोगों के साबिक कप्तानों ने तय किया कि लाहौर में एक जगह बैठकर शाहीन, बाबर, रिजवान और इनको एक बार फिर जोड़ा जाएगा ताकि प्लेयर पावर बढ़े, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और फिर इसी बीच में बाबर अपनी कैप्टनसी छोड़कर एक प्लेयर के तौर पे चले आते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। और अब शायद बाबर अपनी बैटिंग के साथ साथ अपने ताल्लुकात को तवज्जो देना चाहते हैं, जो बहुत अरसे से कैप्टन बनने के बाद खो से गए थे। ख़ास तौर पे शाहीन, शादाब, रिजवान, हसन अली और नवाज, इन बिटवीन सारा कुछ होता रहा। अब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के टूर पे है और बाबर आजम चूँकि हमारे टॉपेस्ट प्लेयर हैं, जितना मर्जी आप उन्हें ड्रॉप कर लें, उसके बावजूद MCG के लॉन्ग रूम में एक बैट अतिया करने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के लॉन्ग रूम में बाबर आजम को, जो कि उन्होंने अतिया किया। और 2022 के वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान खेला फाइनल, ये वो वाला बैट है जो बाबर आजम ने डोनेट किया है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए, जहां पर ब्रेडमैन जैसे बड़े शानदार बल्लेबाजों के बैट डोनेट किए जाते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा एजाज़ है। ये आपको मैंने 15 दिन की आज कहानी सुनाई है, ज़रा इससे आपका सारा माइंड क्लियर हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है। अगले व्लॉग का आप ज़रा करें वेट। अब मैं आपको दूंगा बहुत बड़ी बड़ी अंदर की खबरें। अंदर क्या हो रहा है, इमामुल हक बाहर क्यों है, फ़खर के साथ क्या हुआ, बाबर आजम के कप्तानी के टाइम पर क्या कुछ होता रहा, ये आपको मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले व्लॉग का वेट करें।